नमस्कार। जो भी लोग बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक सवाल तो पक्का होगा कि भाई आखिर टारगेट स्कोर क्या रखना चाहिए। तो आज के इस विश्लेषण में ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, तैयारी में लगे हर स्टूडेंट के दिमाग में ना यही एक सवाल घूमता रहता है कि सिलेक्शन के लिए आखिर कितने नंबर चाहिए। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, बीएसटीसी में आराम से सिलेक्शन पाने के लिए कितना स्कोर चाहिए? और मजे की बात यह है कि जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इसका एक बहुत ही सीधा साधा जवाब है। एक ऐसा स्कोर जो आपको सेफ जोन में रख सकता है। और जैसा कि अभी बात हुई, अच्छी खबर यही है कि इसका एक ठोस जवाब हमारे पास है। एक ऐसा नंबर है जिस पर पूरा ध्यान लगाया जा सकता है। तो वो मैजिक नंबर क्या है? वो कौन सा आंकड़ा है जो तैयारी की पूरी दिशा बदल सकता है? आइए देखते हैं। ये रहा वो नंबर 459। जी हाँ, 600 में से 459। जानकारी यही बताती है कि ये वो टारगेट है जो सिलेक्शन लगभग पक्का कर सकता है। और एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ पास होने वाला नंबर नहीं है, नहीं, ये अपनी पसंद का कॉलेज पाने और एकदम आसानी से सिलेक्शन के लिए है। अच्छा, अब 459 सुनने में तो थोड़ा बड़ा नंबर लग सकता है ना? तो सवाल उठता है कि भाई इसे हासिल कैसे करें? तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इस बड़े टारगेट को सब्जेक्ट वाइज छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देखना। अब ये जो ब्रेकडाउन है ना, ये बहुत कमाल का है। देखिए, जीके, मेंटल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, इन तीनों में 50 में से 40 सवाल सही करने हैं, मतलब हर सब्जेक्ट से 120 नंबर, ठीक है। फिर आती है हिंदी या संस्कृत, इसमें 30 में से 25 सवाल सही करके 75 नंबर लाने हैं। और आखिर में इंग्लिश, जिसमें बस 20 सवाल हैं, उसमें से सिर्फ 8 सही करने हैं, यानी 24 नंबर। अब जब इन सबको हम जोड़ते हैं तो टोटल 153 सही सवाल होते हैं, जो हमें सीधा सीधा उस मैजिक नंबर 459 तक पहुंचा देते हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि हर किसी के लिए टारगेट बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, उनके हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए कम से कम कितना स्कोर लाने का सुझाव दिया गया है। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 440 प्लस, ओबीसी के लिए 430 प्लस, एससी के लिए 420 प्लस और एसटी के लिए 410 प्लस। ये स्कोर बताए गए हैं, लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये न्यूनतम लक्ष्य है, मिनिमम। वो जो 459 वाला स्कोर है ना, वो आपको एक बहुत ही एकदम सेफ जोन में रखता है। अच्छा, इसके अलावा तैयारी में मदद के लिए कुछ रिसोर्सेज का भी जिक्र है, जैसे कि डिजिटल स्टडी पॉइंट्स और नोट्स वगैरह के लिए आरपीएससी आरएएस गुरु नाम का एक टेलीग्राम चैनल। तो अब जब स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, तो असली काम शुरू होता है। और ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये तो माइंडसेट का भी खेल है। और मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, अब खुद को चमकाने का टाइम आ गया है। सिलेबस को अच्छे से समझिए, अपनी एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाइए और बस तैयारी में लग जाइए। ये बात मुझे बहुत सही लगी कि आपको अपनी मेहनत से चमकना है, फेयर एंड लवली से नहीं। क्या लाइन है! ये याद दिलाती है कि असली चमक तो भाई कड़ी मेहनत से ही आती है और किसी चीज से नहीं। ये एक बहुत पावरफुल सोच है जिसे तैयारी के दौरान हमेशा याद रखना चाहिए। और अंत में ये सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखना है कि आप एक शेर हैं। अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस चैलेंज को फेस करना है। तो अब लक्ष्य भी सामने है और रणनीति भी बिल्कुल साफ है। अब बस एक ही सवाल बचा है कि पहला कदम क्या होगा। इस पर सोचिए और अपनी यात्रा शुरू कीजिए। शुभकामनाएं।